राधे राधे प्यारे भक्तों, रोज रात सोने से पहले शिव जी के इस बीज मंत्र को बोलकर सो जाना, सुबह चमत्कार देख लेना। यकीन नहीं होता तो प्रैक्टिकल करके देख लो। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। भक्तों, क्या सच में ऐसा कोई बीज मंत्र हो सकता है जिसे सोने से पहले श्रद्धा के साथ जपने से अगली सुबह आपके मन की स्थिति, सोच और आत्मविश्वास में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लगे? आखिर वह कौन सा रहस्यमय बीज मंत्र है जिसे सदियों से अनेक साधक अपनी रात्रि साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते आए हैं? ऐसा क्या है उस मंत्र में जिसे आम लोग केवल कुछ शब्द समझते हैं, लेकिन संत और साधक उसे अनमोल आध्यात्मिक धरोहर मानते हैं? कहा जाता है कि यदि इस मंत्र का जप श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से किया जाए तो धीरे धीरे मन की अशांति कम होने लगती है, भय पर नियंत्रण आता है और भगवान शिव के प्रति भक्ति का भाव गहरा होने लगता है। लेकिन भक्तों, इस वीडियो में मैं शुरुआत में उस मंत्र का नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यदि आप केवल मंत्र जानकर वीडियो छोड़ देंगे तो उसके वास्तविक महत्व को कभी समझ नहीं पाएंगे। मंत्र केवल शब्द नहीं होता, उसके पीछे साधना, अनुशासन और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण छिपा होता है। आज की यह वीडियो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है और ना ही किसी निश्चित चमत्कार का दावा करती है। हम समझेंगे कि बीज मंत्रों का महत्व क्या है, भगवान शिव की उपासना में उनका स्थान क्यों विशेष माना गया है और क्यों लाखों शिव भक्त सोने से पहले भगवान का स्मरण करना श्रेष्ठ मानते हैं। क्या हर व्यक्ति इस बीज मंत्र का जप कर सकता है? क्या इसके कुछ नियम है? क्या इसे मन ही मन जपना चाहिए या आवाज से? और आखिर वह कौन सा बीज मंत्र है जिसके बारे में इतने वर्षों से साधकों में विशेष श्रद्धा रही है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पूरी वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। यदि आप भगवान शिव, श्री कृष्ण, सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही गहरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्ञान गुरु 2722 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, अब बिना समय गंवाए इस दिव्य रहस्य की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं आखिर बीज मंत्र क्या होता है और भगवान शिव से जुड़े बीज मंत्रों को साधना परंपरा में इतना विशेष क्यों माना गया है। तो आइए भक्तों, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बीज मंत्र क्या होता है। भक्तों, जब भी हम मंत्र शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में पूजा, जप और भगवान का स्मरण आता है। लेकिन शास्त्रों में मंत्रों के भी अनेक प्रकार बताए गए हैं। कुछ मंत्र लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ वैदिक मंत्र होते हैं, कुछ स्तोत्र होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बीज मंत्र कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर बीज मंत्र को बीज क्यों कहा गया? भक्तों, जैसे एक छोटे से बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार बीज मंत्र के छोटे से स्वरूप में अत्यंत गहरा आध्यात्मिक अर्थ और साधना का संकेत समाया हुआ माना जाता है। बाहर से वह कुछ अक्षरों का दिखाई देता है, लेकिन साधना परंपराओं में उसे केवल शब्द नहीं बल्कि ईश्वर स्मरण का एक माध्यम माना गया है। जैसे एक छोटा सा बरगद का बीज वर्षों बाद विशाल वृक्ष बन सकता है, वैसे ही श्रद्धा, अनुशासन और नियमित अभ्यास के साथ
किया गया मंत्र जप व्यक्ति के मन और जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। यहां परिवर्तन का अर्थ किसी निश्चित चमत्कार से नहीं, बल्कि मन की शांति, आत्म संयम, सकारात्मक सोच और ईश्वर के प्रति बढ़ते समर्पण से है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि मंत्र की शक्ति केवल उसके उच्चारण में नहीं, बल्कि साधक की भावना, निष्ठा और निरंतर अभ्यास में होती है। भक्तों, आजकल बहुत से लोग इंटरनेट पर देखते हैं कि कोई कहता है ये मंत्र एक बार बोलो और सब बदल जाएगा, कोई कहता है रातों रात धन आ जाएगा, कोई कहता है तुरंत चमत्कार होगा। लेकिन सनातन परंपरा हमें धैर्य सिखाती है। शास्त्रों में साधना को निरंतर अभ्यास का मार्ग बताया गया है, ना कि तुरंत परिणाम पाने का साधन। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है तो सबसे पहले उसका अपना मन बदलना शुरू होता है, और जब मन बदलता है तब धीरे धीरे जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। यही बीज मंत्र का वास्तविक उद्देश्य है। भक्तों, अब तक आपने कई मंत्र सुने होंगे, लेकिन भगवान शिव से जुड़ा एक ऐसा दिव्य बीज मंत्र भी है जिसे अनेक साधना परंपराओं में विशेष श्रद्धा के साथ जपा जाता है। माना जाता है कि यदि इसका जप भगवान शिव के स्मरण के साथ किया जाए तो साधक का मन अधिक स्थिर और शांत बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है, और वह मंत्र है ओम हौ जू सह। भक्तों, पहली बार सुनने पर यह मंत्र बहुत छोटा लगता है। कई लोगों को लगता है कि इसमें तो कोई पूरा वाक्य भी नहीं है, फिर ऐसा क्या कारण है कि हजारों वर्षों से साधक इसे अत्यंत सम्मान के साथ जपते आए हैं। कारण यह है कि इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर अपने भीतर एक गहरा आध्यात्मिक संकेत समेटे हुए माना जाता है। आइए अब इसके प्रत्येक अक्षर को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला अक्षर है ओम। भक्तों, सनातन परंपरा में ओम को अत्यंत पवित्र ध्वनि माना गया है। अनेक उपनिषदों और योग परंपराओं में इसे परम सत्य, ईश्वर स्मरण और ब्रह्म के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। जब साधक ओम का उच्चारण करता है तो उसका उद्देश्य केवल ध्वनि निकालना नहीं होता, बल्कि अपने मन को ईश्वर की ओर केंद्रित करना होता है। कहा जाता है कि जब मन अनेक दिशाओं में भटक रहा हो तब ईश्वर का स्मरण उसे एकाग्र करने में सहायता कर सकता है। इसलिए अनेक साधनाओं की शुरुआत ओम से की जाती है। अब आइए दूसरे अक्षर की ओर बढ़ते हैं, हौं। भक्तों, साधना परंपराओं में हौं को भगवान शिव से संबद्ध बीज ध्वनियों में से एक माना गया है। इसका उद्देश्य भगवान शिव के प्रति समर्पण और उनके स्मरण का भाव जागृत करना है। जब साधक इस ध्वनि का जप करता है तो वह स्वयं को शिव की शरण में रखने का संकल्प करता है। याद रखिए, केवल ध्वनि बोल देने से कुछ नहीं होता। यदि मन इधर उधर भटक रहा है, यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, यदि जीवन में सदाचार नहीं है, तो केवल शब्दों का उच्चारण साधना का स्थान नहीं ले सकता। इसीलिए संत कहते हैं, मंत्र से पहले मन को तैयार करो। अब तीसरा अक्षर है जू। भक्तों, परंपरागत साधना में इस ध्वनि को संरक्षण और आंतरिक दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। इसका भाव यह है कि साधक अपने मन को भय, नकारात्मक विचारों और अस्थिरता से बचाते हुए भगवान शिव की शरण में स्थिर रहने का प्रयास करे। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह नहीं कि मंत्र कोई जादुई कवच बन जाता है, बल्कि यह कि श्रद्धा के साथ किया गया जप
साधक को मानसिक रूप से अधिक संयमित और साहसी बनने में सहायता कर सकता है। अब इस मंत्र का अंतिम अक्षर है सह। भक्तों, यह ध्वनि पूर्णता, समर्पण और दिव्यता की ओर संकेत करती मानी जाती है। इसका भाव यह है कि साधक अपने अहंकार को छोड़कर स्वयं को ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर दे। यही तो भगवान शिव का संदेश भी है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है उसके भीतर विनम्रता आती है, और जहां विनम्रता आती है वहां ईश्वर का अनुभव अधिक गहराई से होने लगता है। अब यदि इन चारों ध्वनियों को एक साथ देखें तो यह केवल 4 शब्द नहीं रह जाते। यह एक ऐसी साधना का संकेत बन जाते हैं जिसमें ईश्वर स्मरण, आत्मसंयम, श्रद्धा और समर्पण का भाव एक साथ जुड़ता है। इसी कारण अनेक साधना परंपराओं में ओम हाउ जू सह को भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण बीज मंत्र माना गया है। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी मंत्र की वास्तविक शक्ति केवल उसके अक्षरों में नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी शक्ति साधक की श्रद्धा, उसके संकल्प और उसके नियमित अभ्यास में होती है। यदि कोई व्यक्ति आज जप करे और कल छोड़ दे, आज विश्वास रखे और कल संदेह कर ले, तो साधना की निरंतरता टूट जाती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ मिनट भी भगवान शिव का स्मरण करते हुए शांत मन से जप करता है, उसके भीतर धीरे धीरे धैर्य, संयम, सकारात्मकता और भक्ति का विकास हो सकता है। इसीलिए संत कहते हैं कि मंत्र से पहले अपने मन को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने संकल्प को दृढ़ बनाओ। जब श्रद्धा और अनुशासन साथ चलते हैं तभी साधना का वास्तविक आनंद अनुभव होने लगता है। भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। आखिर इस बीज मंत्र का भगवान शिव से इतना गहरा संबंध क्यों माना जाता है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें भगवान शिव के स्वरूप को समझना होगा। भगवान शिव केवल कैलाश पर्वत पर विराजमान एक देवता भर नहीं है। सनातन दर्शन में उन्हें योगियों के योगी, आदि गुरु, महातपस्वी और करुणा के सागर के रूप में देखा गया है। वे ऐसे देव हैं जो राजा और भिखारी, देव और दानव, पशु और पक्षी सभी पर समान कृपा रखते हैं। उनके द्वार से कोई खाली नहीं लौटता, क्योंकि वे बाहरी वैभव नहीं बल्कि मन की सच्चाई को देखते हैं। यही कारण है कि शिव की उपासना में दिखावे से अधिक भावना का महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति सोने की थाली में पूजा करे लेकिन मन में छल और अहंकार हो तो उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। वहीं यदि कोई साधारण भक्त मिट्टी के दीपक के सामने बैठकर सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे तो उसकी प्रार्थना भी अत्यंत मूल्यवान मानी जाती है। इसीलिए इस बीज मंत्र का संबंध भी केवल शब्दों से नहीं बल्कि भगवान शिव के उसी दिव्य स्वरूप से जोड़ा जाता है जो साधक को भीतर से शांत, स्थिर और निर्भय बनने की प्रेरणा देता है। भक्तों, भगवान शिव को महाकाल कहा गया है। महाकाल अर्थात वह सत्ता जो समय से भी परे है। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, धन बदलता है, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन भगवान शिव का सत्य अटल माना गया है। जब कोई साधक रात के शांत वातावरण में इस बीज मंत्र का जप करता है तो उसका उद्देश्य केवल कुछ शब्द दोहराना नहीं होता। वह अपने चंचल मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसका मन दिन भर की भागदौड़ से हटकर ईश्वर के स्मरण में टिकने लगता है। यही कारण है कि अनेक साधना परंपराओं में
रात्रि को आत्मचिंतन और ईश्वर स्मरण का श्रेष्ठ समय माना गया है। अब भक्तों एक और प्रश्न उठता है, आखिर इस बीज मंत्र को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? ध्यान रखिए, यहां शक्तिशाली का अर्थ किसी जादुई शक्ति से नहीं है। शक्ति का वास्तविक अर्थ है मन को बदलने की क्षमता। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक ही समय पर श्रद्धा के साथ बैठता है, भगवान शिव का स्मरण करता है और पूरे मन से मंत्र जपता है, तो सबसे पहले उसके भीतर अनुशासन जन्म लेता है। अनुशासन से धैर्य आता है, धैर्य से मन स्थिर होता है, स्थिर मन से सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, और जब निर्णय सही होने लगते हैं तो जीवन भी धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य बदल जाए, लेकिन अपने विचार बदलने को तैयार नहीं होते। बहुत से लोग चाहते हैं कि भगवान उनकी हर समस्या दूर कर दें, लेकिन अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। भक्तों याद रखिए, भगवान शिव सबसे पहले हमारे भीतर परिवर्तन लाते हैं, और जब भीतर परिवर्तन आता है तब बाहर का जीवन भी बदलने लगता है। यही इस बीज मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। लेकिन यहां एक बात और समझना आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति केवल यह सोचकर मंत्र जप करे कि मुझे तुरंत धन मिल जाएगा या मेरी हर इच्छा अगले दिन पूरी हो जाएगी, तो यह साधना का सही उद्देश्य नहीं है। साधना कोई व्यापार नहीं है कि आज जप किया और कल परिणाम मिल गया। साधना तो आत्म परिवर्तन की यात्रा है। धीरे धीरे मन बदलता है, धीरे धीरे विचार बदलते हैं, धीरे धीरे जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलने लगता है तब व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि भगवान की कृपा किस प्रकार उसके साथ चल रही है। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रद्धा और संकल्प। यदि किसी साधना की आत्मा है तो वह श्रद्धा है, और यदि उसकी शक्ति है तो वह संकल्प है। मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही मंत्र का जप करते हैं। पहला व्यक्ति केवल औपचारिकता निभा रहा है, उसका मन मोबाइल में है, चिंता में है, जल्दबाजी में है। दूसरा व्यक्ति शांत होकर बैठता है, भगवान शिव को प्रणाम करता है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है, फिर पूरे विश्वास और प्रेम से मंत्र का जप करता है। भक्तों, दोनों ने एक ही मंत्र बोला, लेकिन दोनों की साधना एक जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर शब्दों में नहीं, भावना में है। संतों ने कहा है कि भगवान शब्दों से पहले हृदय की भाषा सुनते हैं। यदि मन निर्मल है, भावना सच्ची है और संकल्प अटल है, तो छोटी सी प्रार्थना भी बहुत मूल्यवान हो जाती है। लेकिन यदि मन में अहंकार, दिखावा और स्वार्थ भरा हो, तो लंबे लंबे मंत्र भी केवल शब्द बनकर रह जाते हैं। इसीलिए जब भी इस बीज मंत्र का जप करें, उससे पहले एक छोटा सा संकल्प अवश्य ले। हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता दूर कीजिए। मुझे सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। भक्तों, जब इस प्रकार का भाव मन में जागता है, तब मंत्र जप केवल एक क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान शिव से जुड़ने का एक जीवंत माध्यम बन जाता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से असंख्य शिव भक्त आज भी पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य बीज मंत्र का जप करते आ रहे हैं। भक्तों, अब तक हमने जाना कि बीज मंत्र क्या होता है, भगवान शिव से इसका संबंध क्या माना जाता है, और श्रद्धा तथा संकल्प का महत्व कितना बड़ा है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न आता है जो लगभग हर शिव भक्त के मन में उठता है, आखिर इस बीज मंत्र का जप
रात को सोने से पहले ही क्यों करने की सलाह दी जाती है? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे साधना का कोई गहरा रहस्य भी छिपा हुआ है? भक्तों, शास्त्रों में दिन के प्रत्येक समय का अपना अपना महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। वहीं रात्रि का समय आत्मचिंतन, मौन और ईश्वर स्मरण के लिए विशेष माना गया है, क्योंकि जैसे जैसे रात गहराती है वैसे वैसे बाहरी संसार का शोर कम होने लगता है, वातावरण शांत होने लगता है, मन भी धीरे धीरे दिन भर की भागदौड़ से बाहर आने लगता है। यही वह समय होता है जब यदि मनुष्य अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दे तो वह दिन भर की मानसिक अशांति को पीछे छोड़कर शांति के भाव के साथ विश्राम कर सकता है। भक्तों, एक बात सोचिए, यदि कोई व्यक्ति सोने से पहले आधे घंटे तक नकारात्मक समाचार देखता रहे, झगड़े की बातें सोचता रहे, किसी से बदला लेने की योजना बनाता रहे या मोबाइल पर निरर्थक वीडियो देखता रहे, तो उसका अंतिम विचार कैसा होगा? और यदि दूसरा व्यक्ति सोने से पहले भगवान शिव का स्मरण करे, कुछ मिनट शांत बैठकर बीज मंत्र का जप करे, अपने पूरे दिन की गलतियों के लिए क्षमा मांगे और भोलेनाथ को प्रणाम करके सोए, तो उसके मन की अवस्था कितनी अलग होगी। दोनों ही लोग एक ही बिस्तर पर सोएंगे, लेकिन दोनों की मानसिक यात्रा अलग होगी। इसीलिए संत कहते हैं कि मनुष्य जैसा अंतिम विचार लेकर सोता है, वैसा ही वातावरण उसके मन में बना रहता है। इसीलिए रात्रि का समय भगवान के स्मरण के लिए अत्यंत सुंदर अवसर माना गया है। लेकिन भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि यदि आपने एक रात मंत्र जप लिया तो अगली सुबह आपकी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई दावा शास्त्र नहीं करते। साधना का उद्देश्य धीरे धीरे मन को बदलना है, और जब मन बदलता है तब जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अब प्रश्न आता है, इस बीज मंत्र का जप करने की सही विधि क्या है? भक्तों, सबसे पहली बात, जप से पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो सोने से 5 या 10 मिनट पहले मोबाइल को एक तरफ रख दें, टीवी बंद कर दें, कुछ क्षण गहरी और सामान्य सांस लें, फिर भगवान शिव का स्मरण करें। यदि आपके घर में मंदिर है तो वहां बैठ सकते हैं। यदि संभव ना हो तो अपने बिस्तर पर भी शांत होकर बैठ सकते हैं। भगवान का स्मरण किसी स्थान का मोहताज नहीं, बल्कि भावना का होता है। अब दोनों हाथ जोड़कर भोलेनाथ को प्रणाम करें और मन ही मन कहें, हे महादेव, मैं पूरे श्रद्धा भाव से आपका स्मरण कर रहा हूं। यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे मन को पवित्र विचारों से भर दीजिए और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इसके बाद शांत मन से बीज मंत्र का जप प्रारंभ करें। भक्तों, अब एक और प्रश्न आता है, कितनी बार जप करना चाहिए? यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो 21 बार श्रद्धा से जप कर सकते हैं। यदि समय और सुविधा हो तो 51 बार, और यदि नियमित साधना करते हैं तो 108 बार भी जप किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है एकाग्रता। यदि कोई व्यक्ति 108 बार जप करे लेकिन मन कहीं और भटकता रहे, और दूसरा व्यक्ति केवल 21 बार पूरी श्रद्धा से जप करे, तो दूसरी साधना अधिक सार्थक हो सकती है। इसीलिए मंत्र गिनने से पहले अपने मन को भगवान में लगाइए। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इस मंत्र को जोर से बोलना चाहिए या मन ही मन जपना चाहिए? भक्तों,
दोनों ही तरीके साधना परंपराओं में स्वीकार किए गए हैं। यदि परिस्थितियां अनुमति दें तो धीमी आवाज में जप कर सकते हैं। यदि परिवार के अन्य सदस्य सो रहे हो या वातावरण शांत रखना हो तो मन ही मन भी जप किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मन भगवान शिव के चरणों में लगा हो। अब एक ऐसी गलती के बारे में बात करते हैं जो बहुत से लोग कर बैठते हैं। कुछ लोग मंत्र जपते जपते मोबाइल देखते रहते हैं, कुछ लोग बीच बीच में बातें करने लगते हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी मंत्र पूरा करके केवल संख्या पूरी करना चाहते हैं। भक्तों, ये साधना नहीं, केवल औपचारिकता है। भगवान को आपकी गति नहीं, आपकी भावना चाहिए। एक मंत्र प्रेम से बोलिए, लेकिन पूरे मन से बोलिए। 10 मंत्र जल्दबाजी में बोलने से बेहतर है कि एक मंत्र भी पूरी श्रद्धा के साथ बोला जाए। और अंत में जब पूरा होने के बाद तुरंत मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया देखने की बजाय कुछ क्षण शांत रहिए, भगवान शिव को प्रणाम कीजिए, अपने जीवन के लिए उनका धन्यवाद कीजिए और उसी शांत भाव के साथ सो जाइए। भक्तों, जब यह अभ्यास प्रतिदिन होने लगता है तो धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर हो रहा है, क्रोध पर नियंत्रण बढ़ रहा है, चिंता कम हो रही है और भगवान के प्रति विश्वास मजबूत होता जा रहा है। यही साधना का वास्तविक उद्देश्य है। प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं इस बीज मंत्र के जप की सही विधि और उन आवश्यक नियमों की जिनका ध्यान रखना साधना को अधिक सार्थक बना सकता है। सबसे पहले, सोने से पहले कुछ मिनट अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो मोबाइल, टीवी या अन्य विचलनों से थोड़ी दूरी बना लें। भगवान शिव का स्मरण करें और दिन भर की भाग दौड़ को कुछ समय के लिए मन से अलग रख दें। जब से पहले शारीरिक स्वच्छता और मानसिक शांति दोनों का महत्व माना गया है। यदि स्नान संभव ना हो तो कम से कम हाथ मुंह धोकर स्वच्छ भाव से बैठे। मन में क्रोध, द्वेष या कटुता हो तो पहले उन्हें छोड़ने का प्रयास करें और क्षमा तथा कृतज्ञता का भाव रखें। यदि सुविधा हो तो परंपरागत मान्यता के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। हालांकि यदि यह संभव ना हो तो दिशा से अधिक महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और एकाग्रता है। माला का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। यदि माला से आपका ध्यान केंद्रित रहता है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि बिना माला के मन अधिक शांत रहता है तो मानसिक जप भी किया जा सकता है। साधना में साधन से अधिक मन की उपस्थिति का महत्व माना गया है। यदि स्वास्थ्य या परिस्थिति के कारण बैठना संभव ना हो तो बिस्तर पर भी श्रद्धा के साथ मानसिक जप किया जा सकता है। लेकिन यदि संभव हो तो पहले कुछ मिनट बैठकर जप करें और उसके बाद विश्राम करें। कुछ परिस्थितियों में जप करने से पहले स्वयं को संभालना बेहतर माना जाता है। यदि आप अत्यधिक क्रोध में हैं, नशे की अवस्था में हैं या केवल औपचारिकता निभाने के लिए मंत्र जप रहे हैं तो पहले मन को शांत करें और फिर श्रद्धा से जप करें। जप पूरा होने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और कुछ क्षण मौन रहकर शांत मन से विश्राम करें। इससे साधना का समापन भी उसी श्रद्धा के साथ होता है जिससे उसकी शुरुआत हुई थी। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, साधना का उद्देश्य केवल संख्या पूरी करना नहीं है। बार बार माला गिनते हुए मन का भटकना, जप के बीच मोबाइल देखना, बिना श्रद्धा के केवल शब्द दोहराना या यह मान लेना कि मंत्र तुरंत निश्चित परिणाम देगा, यह सभी बातें साधना के मूल उद्देश्य से ध्यान भटका सकती हैं। इसलिए संख्या से अधिक महत्व श्रद्धा, नियमितता और शांत मन का है। तो भक्तों,
आज की इस पूरी चर्चा का सार केवल इतना है कि कोई भी मंत्र तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास, अच्छे कर्म और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण जुड़ा हो। मंत्र को कभी भी चमत्कार दिखाने का साधन मत बनाइए, बल्कि अपने मन को भगवान शिव के चरणों से जोड़ने का माध्यम बनाइए। जब मन शांत होता है, विचार पवित्र होते हैं और जीवन में धर्म का मार्ग अपनाया जाता है, तभी साधना का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। यदि आप प्रतिदिन रात को सोने से पहले कुछ मिनट भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे, पूरे श्रद्धा भाव से इस बीज मंत्र का जप करेंगे और अपने जीवन में सत्य, करुणा, विनम्रता और सदाचार को अपनाने का प्रयास करेंगे, तो यह साधना आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का एक सुंदर माध्यम बन सकती है। धैर्य रखिए, नियमित रहिए और अपने सभी कार्य भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। हम भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन से भय, चिंता और नकारात्मकता को दूर करें, आपको सद्बुद्धि दें, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को सुख, शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रकाश से भर दें। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भगवान शिव की भक्ति और सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। और यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान गुरु 2007 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, सनातन धर्म, शास्त्रों, आध्यात्मिक रहस्यों और प्रेरणादायक ज्ञान से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव और राधे राधे अवश्य लिखें। आपका हर कमेंट हमें नई और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। नमस्कार।